मैं इस हीन भावना को मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं हीन भावना में जाऊँगी, इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। हुँ, हुँ। तो मैं अपने आप को इस लूप से कैसे निकालूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, जो समय है ना, समय, ये एक इंसान वो है जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और ऐसा समय नहीं है कि वो अपने घर परिवार के पास भी समय बिताने का उसके पास समय नहीं है। और दूसरा आदमी ये है कि उसके पास इतना समय है कि वो समय काट रहा है। हुँ? उसके पास समय ऐसा है कि वो खाली समय में बैठा है, खाली समय में टहल रहा है, खाली समय में पत्ते खेल रहे हैं, हाँ, खेल-कूद चल रहा है, समय काट रहे हैं बस। समय को जीने का किसी के पास उपाय नहीं है, समय को काटने के कई उपाय हैं। हाँ, जुए पत्ते खेल रहे हैं, आदमी शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वो समय काट रहे हैं, इनको समय काटना बोलते हैं। और उनसे पूछोगे भी कि क्या कर रहे हो, तो वो भी यही बोलेंगे कि बस समय काट रहे हैं। जैसे समय के बाद इनके पास कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर ऐसे ही लोग मौत के समय खूब रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि बस 1 घंटा और मिल जाए, 1 दिन और मिल जाता, 1 रात और पूर्णिमा के चाँद देख लेते, एक बार और हम अपनी फैमिली के साथ बैठ जाते। यही लोग ऐसे फिर आखिरी में बहुत रोते हैं, 1 सेकंड के लिए रोते हैं कि 1 सेकंड भी हमें मिल जाता। लेकिन जब इतना समय था तो समय को जिए नहीं थे, समय को काट रहे थे। और उसके बाद अगर सामने वाला सोचता है कि हम समय काट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो समय नहीं काट रहा है, समय उसको काट रहा है। और समय को तो कोई काट ही नहीं सका है। हाँ, नियति घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, अपने घर की घड़ी भी घूम रही है गोल-गोल। वो तो चल ही रहा है, वो तुम्हें काट रहा है। और जब कटते-कटते बिल्कुल ज़रा से बचोगे, जब तुम बोलोगे कि हमें थोड़े दिन के लिए और पूरा कर दो, हमें थोड़े दिन के लिए और समय दे दो, हम घर परिवार के साथ थोड़ा समय बिता लें, अपने बच्चों के साथ थोड़ा और खेल लें, हम अपनी बीवी के साथ थोड़ा और प्रेम कर लें, हम अपने माँ-बाप के साथ और ज़रा बातें कर लें। ये ऐसी-ऐसी पंचायत फिर मरने के ठीक पहले ही आती हैं। एक 70 साल का लकड़हारा था। लकड़ियाँ काटते-काटते उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बिल्कुल परेशान हो गया। कभी-कभी सोचता कि मर क्यों ना जाऊँ। तो एक दिन जंगल से निकल रहा था वो लकड़ी काट के अपने घर के लिए, तो उसने लकड़ियों के गट्ठे को नीचे फेंक दिया और खूब ज़ोर से आसमान की तरफ देख के चिल्लाया कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे उठाते क्यों नहीं हो? मैं थक चुका हूँ, मुझे उठा क्यों नहीं लेते? रोज़ लकड़ियाँ काटना, रोज़ काम करना, रोज़ घर परिवार में जाके खाना-पीना खाना, फिर सो जाना, फिर दूसरे दिन सुबह उठना, फिर लकड़ी काटना। मैं तंग आ गया हूँ, मुझे तो मरना है, मुझे तो आज ही उठा ले। बार-बार आसमान की तरफ हाथ जोड़ के चिल्लाता रहा, रोता रहा कि मुझे आज ही उठा लो, मृत्यु मेरी कहाँ है? मुझे आज ले जाओ, मुझे नहीं जीना, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं सबसे तंग आ चुका हूँ, ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, मुझे आज ही उठा लो। तो संयोगवश, हुँ, कहानी है ये सिर्फ़, संयोगवश उसी दिन उसकी सुनवाई हो गई। यमदूत आए, उसके पीछे से सिर में हाथ रखा, बोले क्या हो गया? बोलो मैं आ गया हूँ। तो मालूम है उसने क्या बोला? उसने बोला मेरा तो लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर गया था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, उसको उठाने के लिए मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी कि मुझे उठवा दो तो मैं अपने घर चला जाऊँ। बिल्कुल घबरा गया, पसीने से तरबतर हो गया कि मौत सामने आ गई, मौत मेरे सामने खड़ी है। तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। मरने की बातें ही भूल गया कि मुझे मरना था, मैंने आवाज़ लगाई थी, इतने दिन से आवाज़ लगा रहा था, भूल गया बिल्कुल। यमदूत ने भी गट्ठा उठाया लकड़ी का और उसके सिर पे रख दिया, वो चला गया। हम्म, लकड़ी का गट्ठा भी जो फेंक दिया था उसने यमदूत के हाथ से उठवा के अपने सिर पे रखवा लिया उसने। तो ऐसा होता है कभी कभी, जो हम ज़िंदगी में समय काट रहे होते हैं, दरअसल समय हमें काट रहा होता है। उस समय में हमें जो अवसर हैं उनको हमें भोगना चाहिए, जो हमें चीज़ मिली है हमें उन सबको भोगना चाहिए, भुगतना नहीं चाहिए, भोगना चाहिए, उनका हमें सुख भोगना चाहिए, हर चीज़ का सुख भोगना चाहिए। सब कुछ दिया है ज़िंदगी ने, सब कुछ,
शरीर दिया है, रिश्तेदार दिए, माँ बाप दिए, घर परिवार दिए, बीवी बच्चे दिए, इन सभी चीज़ों के साथ, इन सभी लोगों के साथ सुख, खुशी, प्रेम भोगना ही समय का सही इस्तेमाल है। फिर समय तुम्हें काटने से भी थर्राता है, जब अगर तुम अच्छे से उस समय को गुजारते हो तो। ज़िंदगी को जो मामूली समझते हो वो सिर्फ तुम्हारा घमंड है और कुछ नहीं है। तुम अपनी अकड़ में रहते हो कि छोटी सी क्षणभंगुर ज़िंदगी को क्या गुजारें। जब मौत आती है सामने तब लगता है कि बस 1 मिनट और मिल जाए तो हम अपने बच्चे को गले लगा लें, या हम अपने पति को गले लगा लें, या अपने माँ बाप से मिल लें 1 मिनट के लिए। लेकिन फिर समय नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा जब इतने समय तुम्हें अवसर भोगने के लिए ही दिए थे, तो तुम अपनी बाहर की दुनियादारी में, काम धंधे में भी लगे रहे, घर में भी समय नहीं दे रहे हो, और फिर समय काट भी रहे हो। कुल मिला के समय का दुरुपयोग, वो भी अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी अगर आप अपना समय का दुरुपयोग करते हैं तो वो भी कोई छोटा मोटा पाप नहीं है। वो आप अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा कि हमें 1 घंटा वो यमदूत दे देगा या प्रकृति दे देगी, नहीं मिल सकता है। इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करते रहिए, और निष्काम कर्म का मतलब यही है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो निष्काम कर्म मतलब कुछ भी कर सकते हैं। घर में भी अगर आप हैं तो घर में भी अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से पहन सकते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, और जो चीज़ पहन रहे हो, जिस चीज़ पे सो रहे हो, जिस चीज़ पे खा पी रहे हो, उन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना ही निष्काम कर्म कहा गया है।